बारात की वह काली रात थी। पूरे गांव में बिजली चली गई थी और हवेली के पुराने कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। नई नई शादी होकर आई बहू राधिका उस रात पहली बार घर में अकेली थी, क्योंकि उसका पति काम से शहर गया हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां अपने आप जोर जोर से हिल रही थी। राधिका डर के मारे अपने कमरे का दरवाजा बंद करने की वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह घबराकर चीख पड़ी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने उसके ससुर खड़े थे, जिनकी आंखों में अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, बाबूजी, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? लेकिन ससुर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और धीरे से बोले, अगर आज रात तुम इस कमरे से बाहर निकली तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यह सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या राज है जिसे सब मुझसे छुपा रहे हैं। तभी अचानक ऊपर वाले मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि राधिका के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। अगली सुबह जब राधिका ने घर की बड़ी बूढ़ी औरतों से उस आवाज के बारे में पूछा तो सबने उसी की बात को टाल दिया। लेकिन एक बूढ़ी दादी ने जाते जाते धीरे से उसके कान में कहा, इस हवेली में रात के बाद कोई दरवाजा मत खोलना। यह सालों पुराना एक राज दफन है। अब राधिका का डर और बढ़ चुका था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली का सच जानकर रहेगी। उसी रात उसने छुपकर उस ऊपर वाली मंजिल पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगी, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर पहुंचते ही उसे एक बंद कमरा दिखाई दिया, जिस पर जंग लगा पुराना ताला था। तभी पीछे से फिर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसी बार राधिका डर के मारे कांप उठी, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसके ससुर खड़े थे। उनके चेहरे पर पसीना था और आंखों में आंसू। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम नहीं जानती इस कमरे के अंदर क्या है। अगर यह दरवाजा खुल गया तो इस घर की बर्बादी तय है। राधिका अब और ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन उसके मन में सवाल और बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार उस कमरे में ऐसा क्या था जिसे देखकर उसके ससुर तक कांप रहे थे। तभी अचानक कमरे के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज, जोरदार आवाज आई। ताला अपने आप हिलने लगा। राधिका की सांसें रुक गई। ससुर ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया और जोर से बोले, भागो यहाँ से। लेकिन तभी वह पुराना दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था और उस अंधेरे में किसी औरत की लाल आंखें चमक रही थी। राधिका डर के मारे चीख पड़ी। अगले ही पल हवेली में ऐसी आवाज गूंजी जिसे सुनकर पूरे गांव के लोग कांप उठे। लेकिन असली राज क्या था? उस कमरे में कौन बंद था और राधिका के ससुर आखिरकार उससे क्या छुपा रहे थे? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिएगा। राधिका की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर जम चुके थे। कमरे के अंदर घना अंधेरा था और उसी अंधेरे के बीच वह लाल आंखें लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक वह हवा तेज चलने लगी कि हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। ऊपर टंगी पुरानी तस्वीर से गिरने लगी। राधिका के कांपते हुए अपने ससुर का हाथ पकड़ लिया और बोली, बाबूजी, यह कौन है? लेकिन इस बार उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे वह शायद उन्होंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जिस सच को हमने 20 साल से इस कमरे में बंद रखा था, आज वह बाहर आ चुका है। इतना सुनते ही कमरे के अंदर से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। वह आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। राधिका का गला सूख चुका था। तभी अचानक बिजली चमकती और एक पल के लिए कमरे के अंदर का दृश्य साफ दिखाई दिया। वहां एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, जिसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। उसके हाथों में पुरानी टूटी हुई चूड़ियां थी और आंखों में खून जैसी लाल आंसू बह रहे थे। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, यह कौन है? तभी उसके ससुर की आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने कहा, यह तुम्हारी सास है। यह सुनते ही उसने
अपनी सास को बारे में पूछा। घर के लोग बदल देते थे, गांव में भी कोई उनके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। सब इतना कहते थे कि उनकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन आज वह खुद अपनी आंखों से उन्हें देख रही थी। तभी वह औरत धीरे धीरे राधिका की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज सुनकर ऐसा लगा रहा था कि जैसे पूरी हवेली कांप रही हो। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। राधिका अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसने अपने ससुर की तरफ देखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर साफ पछतावा था। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी बहू, बहुत बड़ी गलती। तभी नीचे आंगन से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनने वाले का कान सुन्न जम जा रहा था। राधिका और उसके ससुर नीचे भागे, लेकिन नीचे पहुंचते ही उन्होंने जो देखा उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। आंगन के बीच बीचों मिट्टी अपने आप फट रही थी और उस मिट्टी के अंदर से किसी का हाथ धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। ससुर जोर से चिल्लाया, नहीं, यह वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मिट्टी के अंदर दबा हुआ इंसान धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और आंख बिल्कुल सफेद थी। रात के डर के मारे पीछे हट गई। तभी उस आदमी ने सीधे राधिका की तरफ देखकर कहा, तुम्हें यह नहीं चाहिए था। यह सुनते ही राधिका का दिल बैठ गया, क्योंकि वह आवाज बिल्कुल उसके पति की थी, जबकि उसका पति तो शहर गया हुआ था। अब सवाल और भी खतरनाक हो चुका था। अगर उसका पति शहर गया था तो फिर हवेली में मौजूद यह आदमी कौन था? आखिरकार 20 साल पुरानी कौन सा राज इस हवेली में दफन था? और राधिका की सास इंसाफ किस बात की मांग रही थी? हवेली की दीवार के पीछे छुपा सच अब धीरे धीरे बाहर आने लगा था, लेकिन उस सच को जानने की कीमत शायद राधिका की जान थी। राधिका की आंखें डर से फैल चुकी थी। उसके सामने मिट्टी से बाहर निकला वह आदमी बिल्कुल उसके पति अर्जुन जैसा दिखाई दे रहा था। वही चेहरा, वही आवाज, वही चाल, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी सफेदी थी, जैसे कमरे मरे हुए इंसान की आंखें हो। राधिका कांपती आवाज में बोली, हाँ अर्जुन। तभी वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि राधिका के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने धीरे आवाज में कहा, अर्जुन 20 साल पहले ही मर चुका है। यह सुनते ही राधिका के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने तुरंत अपने ससुर की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, मत्थे पर पसीना और होंठ पर कांप रहे थे। कुछ पल तक हवेली में सिर्फ तेज हवा की आवाज गूंजती रही। फिर अचानक ससुर जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोले, हाँ बहू, यह सच है, अर्जुन मेरा असली बेटा नहीं था। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस इंसान के साथ उसने शादी की, उसके साथ उस रात फेरे लिए, वह आखिरी कौन था? तभी ऊपर वाली मंजिल से फिर वही पायल की आवाज आने लगी, छन छन। लेकिन इस बार वह आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। राधिका ने डरते हुए ऊपर देखा और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। सफेद साड़ी वाली औरत अब सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके चेहरे से बाल हटे चुके थे। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और आंखों में नफरत भरी हुई थी। वह सीधे ससुर की तरफ देखकर बोली, अब सच सबके सामने आएगा। ससुर कांपने लगा। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। क्योंकि औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर हवेली की दीवार तक कांप उठी। तभी अचानक आंगन में रखा पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगी और हवेली के हर कमरे से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। राधिका ने अपने आंख कान बंद कर लिया और उसे लगा रहा था जैसे कि पायल हो। तभी उसकी मिट्टी ने निकल गया आदमी धीरे धीरे राधिका के पास आया और बोला, तुम्हें यहाँ इंसान लिए लाया हूँ ताकि 20 साल अधूरी रह गई बाली पूरी हो सके। यह सुनते ही राधिका का खून जम गया। उसने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी ससुर जोर से चिल्लाया, नहीं, इस बार मैं अपनी बहू को कुछ नहीं होने दूंगा। और उन्होंने पास पड़ा लोहा का
पूर्ण सिर उठाकर उस आदमी पर हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर राधिका की सांसें रुक गई। त्रिशूल उस आदमी के शरीर के आर पार निकल गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी धीरे धीरे पूरे गांव में गूंजने लगी। तभी हवेली की सारी लाइटें अपने आप जल उठी और दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। राधिका ने डरते हुए वह तस्वीर उठाई, लेकिन तस्वीर देखते ही उसके होश उड़ गए। उस तस्वीर में उसका पति अर्जुन नहीं था, बल्कि कोई दूसरा आदमी था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस तस्वीर में राधिका खुद भी खड़ी थी, बिल्कुल उसी कपड़ों में, जबकि वह तस्वीर 20 साल पुरानी थी। अब राधिका समझ चुकी थी कि इस हवेली का राज सिर्फ भूत प्रेत का नहीं, उसका इस घर से बहुत पुराना रिश्ता था। ऐसा रिश्ता जो जन्मों से जुड़ा हुआ था। लेकिन आखिर वह रिश्ता क्या था? तस्वीर में राधिका कैसे हो सकती थी? और 20 साल पहले इस हवेली में ऐसा क्या हुआ था जिसमें सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी? सच अब धीरे धीरे सामने आने वाला था, लेकिन उस सच को जानने के बाद शायद राधिका कभी जिंदा इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।